हेलो फ्रेंड, मैं राजू रवि आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा फ्रेंड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और बताएंगे कि फ्रेंड इसका इंट्रोडक्शंस और इसमें जो जो इसेंशियल अर्थात जो मेन पार्ट होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बेसिक जानकारी देंगे हम आपको। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बेसिक हम जानकारी देंगे और इसके इंट्रोडक्शन को बताएंगे। ये भी बताएंगे कि फ्रेंड साथ साथ इसके साथ ये भी बताएंगे कि इसमें जो है सभी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चैप्टर्स कितने हैं और ये सेक्शन कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, अधिनियम कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है और भी चीज़ें बताएंगे फ्रेंड। जैसे इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट आ जाते हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं साइन बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड हम आपको बता दें कि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है, ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अर्थात जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है। कि पहला पॉइंट ये कहता है कि फ्रेंड दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अर्थात जो फ्रेंड ये बात जो मेंशन की गई है सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये बात हमको मिलती है। अर्थात पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस अधिनियम का नाम क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अधिनियम है ये। और उसके बाद टोटल सेक्शन की बात की जाएगी तो फ्रेंड टोटल सेक्शन अगर देखेंगे तो टोटल सेक्शन जो है 167 है और डिवाइडेड इंटू द 11 चैप्टर। एक्ट नंबर की बात की जाएगी तो फ्रेंड एक्ट नंबर फर्स्ट ऑफ द 1872। और एक बात आपको फ्रेंड बता दें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो ये एक्ट है ये भी जो है 1872 में बना था। अब आप हमको ये बताइएगा कमेंट करके कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जो है 1872 का कौन सा अधिनियम है, अर्थात जो है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, कौन सा अधिनियम था? आप हमको कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। तो ये फ्रेंड हमारा जो है पहला था, अर्थात जो है 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा बना हुआ है ये जो है फर्स्ट नंबर का अधिनियम था। इसके बाद जो है बाकी एक्ट इन्फोर्स किए गए हैं। और फ्रेंड 5 नंबर की हमारा जो पॉइंट है 5 नंबर, दिस एक्ट कम इन फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ये फ्रेंड जो है इसी दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इन्फोर्स हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपको हमने बताया था कि इसका एक्ट नंबर आपको बताना है कि एक्ट नंबर कौन सा है। और 6 पॉइंट देखेंगे कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, अर्थात ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल है फ्रेंड, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड ये बात समझिए कि जम्मू कश्मीर पर क्यों अप्लीकेबल है। इसके पहले तो जो है 2019 के पहले जम्मू कश्मीर पर अप्लीकेबल नहीं होता था। तो फ्रेंड उसमें जो है भारत सरकार के द्वारा संशोधन किया गया। आप सभी को जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जो है ये एक्ट, जितने भी एक्ट थे हमारे, ये नहीं और भी एक्ट थे, वो जो है पूरे भारत पर अप्लीकेबल होने लगे, अर्थात जो है जम्मू कश्मीर पर भी अप्लीकेबल होने लगे। इसके पहले जो है 2019 के पहले की अगर बात की जाएगी फ्रेंड, ये जो है जम्मू कश्मीर पर अप्लीकेबल नहीं होते थे। हमारे आईपीसी भी जम्मू कश्मीर पर अप्लीकेबल नहीं होती थी, इंडियन एविडेंस एक्ट भी जम्मू कश्मीर पर अप्लीकेबल नहीं होता था। और अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉ तो अप्लीकेबल नहीं होता था, ये भी बात है। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 हुआ तो उसके बाद जो है जितने भी अधिनियम थे हमारे, सब्सटेंटिव लॉज हों या तो प्रोसीजरल लॉज हों, पूरे भारत पर अप्लीकेबल कर दिए गए। एक्सेप्शन के थ्रू फ्रेंड कुछ एक्ट ऐसे हैं जो आज भी जो है जम्मू कश्मीर पर अप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो है अधिकतर जो पहले नहीं अप्लीकेबल होते थे आज वो अप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये जो फ्रेंड हमारा 6 पॉइंट था, हमने आपको बताया कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड कर दिया गया। अगर इस अधिनियम को कब बनाया गया था, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 15 मार्च 1872, अर्थात जो है 15 मार्च 1872 को यह अधिनियम बनकर तैयार हो गया था, अर्थात बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब किया गया था? 1 सितंबर 1872,
अर्थात जो है 1 सितंबर 1872 इसी दिन को कंट्री लॉ भी जो है कम इन फोर्स में आया था। और उसके बाद जो है ये इनेक्टमेंट हुआ था का 15 मार्च 1872 को। और लॉज की बात की जाएगी तो फ्रेंड जो हमारा ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये किसी भी व्यक्ति को जो है प्रोसीजर बताता है आप किस बिहाफ पे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके साथ क्राइम हुआ तो क्राइम में क्या क्या एविडेंस से चाहिए, क्या क्या चीज़ आप प्रूव करेंगे, किस बिहाफ पे प्रूव करेंगे, कहाँ जाके प्रूव करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमको इंडियन एविडेंस एक्ट जानकारी देता है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो लॉज है ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ। तो फ्रेंड आशा करते हैं सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कमेंट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।